Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ijaz Munir, HSL Global Technical Institute. Today our topic is Module 2 Assessing Risk. Key learning point. Three key learning points of Module 2 Assessing Risk. First of all, what is risk? What is a risk assessment and how are risk assessment carried out? What is risk? Risk क्या है जी? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है। पहले हमने हैजर्ड पढ़ा था, ये हैजर्ड के साथ ही रिस्क चलता है। और हमने अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस पढ़े थे, लेकिन हमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस का भी तभी पता चलता है जब हमें रिस्क का पता हो। हमें रिस्क का पता हो कि रिस्क क्या है, रिस्क को असेसमेंट कैसे, हम उसकी जजमेंट कैसे करते हैं, उसको कैसे रिस्क को असेसमेंट कर सकते हैं, उस रिस्क को हम मिनिमाइज कैसे करते हैं, उसको खत्म कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और ये पढ़ने से मेरे ख्याल में आधी सेफ्टी आपको यहाँ समझ आ जाती है। व्हाट इज रिस्क? ये जी लर्न टू ड्राइव, आप देख रहे हैं लर्न टू ड्राइव, लेकिन कहीं आपको स्पीड बोर्ड नहीं मिल रहा। आपको ये नहीं पता चलाने वाले को कि मैं मुझे किस स्पीड पे जाना चाहिए ना, मैं स्लो जाऊं तेज जाऊं, उसको नहीं पता। हाउ डू व्हाट डू वी रियली मीन बाय रिस्क? हमने सोचना है, ये देखिए सोच सा जा रहे हैं, हमने सोचना है रिस्क का रियली मतलब सही मतलब कैसे निकालना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। और ऊपर देखें बादल आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। अंदर देखें उसका एनवायरनमेंट, ऊपर बादल है, अंदर उसका एनवायरनमेंट ये है कि वो क्या है उसके अंदर, दरार वगैरह है कहीं से, छत जो है ना वो डैमेज है, लीकेज। अगर बारिश होती है तो इन केस ऑफ बारिश रेन क्या होगा। ये मजीद क्लोज करके दिखाया गया कि बारिश यहाँ पड़ रही है। और ये विंडो देखें, विंडो नजर आ रही है, साइड पे विंडो है जी, और विंडो से भी बारिश अंदर आ सकती है। अब देखें क्लोज करके दिखाया गया है कि अंदर जहाँ पे बारिश पहुंची है तो वो जगह कैसी है, उस जगह पे पानी, चेयर्स वगैरह पे पानी पड़ा हुआ है। अंदर टीवी रखे हुए हैं और टीवी स्क्रीन के ऊपर भी क्या आ गया है, पानी आ गया जी। To ensure a safe work environment, you need to understand the definition of risk. अगर आप सेफ वर्क एनवायरनमेंट चाहते हैं ना, आप आप सेफ वर्क एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो आपको जरूरत किस चीज की है? यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। आपको रिस्क की डेफिनेशन समझने की जरूरत है, ठीक है। टू डिफाइन रिस्क, वी फर्स्ट नीड टू टेक अ लुक एट अ फ्यू बेसिक टर्म्स। रिस्क को डिफाइन करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे, वो क्या है। A hazard, hazard की डेफिनेशन है जी, a hazard is anything that has the potential to cause harm. एक हैजर्ड ऐसी चीज है जो नुकसान पहुंचाने की मुमकिन असलाहत रखती है। For a hazard to cause harm, a hazardous event must happen. हैजर्ड की वजह से, ये देखें नीचे क्या है, कप 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 ऑफ टी क्या है, गर्म है, इससे भी किसी को ऊपर गिर जाए तो नुकसान हो सकता है। नीचे क्या देख सकते हैं आप, एक गड्ढा है, ठीक है, और यहाँ से स्लिप ट्रिप हो सकता है कोई आदमी। फॉर अ हैजर्ड टू कॉज हार्म, अ हैजर्डस इवेंट मस्ट हैपन। कि किसी भी खतरे की वजह से एक खतरनाक इवेंट पैदा हो सकता है, किसी हैजर्ड की वजह से एक हैजर्डस इवेंट मस्ट हैपन हो सकता है जी। यहाँ देखें एक आदमी जा रहा है, तो वो उसका पाँव जो है वो उसी गड्ढे में स्लिप हो रहा है, उसी जगह पे। अच्छा, आप इसको एक गड्ढा भी कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको कोई केमिकल स्पिल कंसीडर कर सकते हैं, कहीं पे पानी खड़ा हुआ है, कोई स्पिलेज कंसीडर कर सकते हैं। जब आप जिस एरिया से जा रहे होते हैं, जिस रास्ते से, हो सकता है वहां पे कहीं पे ऑयल लीकेज हो, कहीं पे पानी पड़ा हो, आपको पता ही ना हो ये क्या चीज है, और आप वहां से गुजरे और गिर जाए, स्लिप हो जाए। अच्छा, स्लिप होने की सूरत में आप यहाँ पे दो नुकसान हो सकते हैं जी। क्या नुकसान हो सकते हैं? रिस्क में ना दो चीजें शामिल होती हैं। रिस्क में इस जगह पे देखें, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड एंड कंसिक्वेंस। रिस्क डेफिनेशन समझने की जरूरत है आपको। रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ अ हैजर्डस इवेंट occurring and the consequence of the event.
रिस्क कॉम्बिनेशन है, दो चीजों का मजमूआ है रिस्क। कौन सा? पहली चीज है लाइवलीहुड, पहली चीज क्या है? लाइवलीहुड। दूसरी चीज क्या है? कंसिक्वेंस। रिस्क इज इक्वल टू लाइवलीहुड मल्टीप्लाई कंसिक्वेंस। ये क्या बनता है? रिस्क। रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ हैजर्ड इवेंट occurring एंड द कंसिक्वेंस ऑफ द। अब हमें समझने की जरूरत है व्हाट इज लाइवलीहुड, व्हाट इज कंसिक्वेंस। ठीक है, हमें पता चला रिस्क दो चीजों से मिलकर बनता है, लाइवलीहुड और कंसिक्वेंस। अब लाइवलीहुड और कंसिक्वेंस क्या है, यहाँ आते हैं। लाइवलीहुड क्या है जी? द लाइवलीहुड इज द चांस। आपको लाइवलीहुड की स्क्रीनशॉट ले लें, लाइवलीहुड का स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोगों ने मुझे लिख के भेजना है। ये हैजर्ड की डेफिनेशन, लाइवलीहुड की, कंसिक्वेंस की, रिस्क की, ये जितनी भी डेफिनेशन आएंगे लिख के मुझे भेजनी है। लाइवलीहुड का स्क्रीनशॉट ले लें। The likelihood is the chance that the hazardous event will occur. लाइवलीहुड क्या होता है जी? चांस होता है, इम्कान होता है कि जी एक खतरनाक इवेंट, हैजर्डस इवेंट विल अकर, पैदा हो सकता है, हो जाएगा, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। एक चांस है। जनाब आप अपनी बाइक पे जा रहे हैं और आपकी बाइक की स्पीड जो है ना वो 40-50 के बजाय 150 पे जा रही है, तो चांस है कि कहीं आप गिर जाए। उस गिरने की सूरत में रिजल्ट क्या होगा? ये तो इम्कान है ना, चांस है ना कि किसी ये बंदा यहाँ से चल रहा है और वो गिर सकता है। लाइवलीहुड जो है वो चांस को बोलते हैं, और कंसिक्वेंस इज द आउटकम ऑफ द हैजर्डस इवेंट। उस हैजर्डस, उस खतरनाक इवेंट का आउटकम जो क्या होता है? कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस क्या होता है? नतीजा, आउटकम, नतीजा, अंजाम, क्या होता है? कंसिक्वेंस। अब यहाँ पे दो अंजाम हो चुके हैं, यहाँ पे दो अंजाम हुए। एक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, एक ह्यूमन, एक इंसान जख्मी हो गया, उसको चोट लगती है। दो नुकसान हो गए, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, इंसान को लॉस हुआ। अब हमें देखना है कि, अच्छा मेरा सवाल है आप लोगों से, एक क्वेश्चन है। यहाँ पे दो नुकसान हुए, दो चीजों का नुकसान हुए। एक आदमी भी जख्मी हुआ, एक प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई। लो लो आउटकम कौन सा हुआ? लो कंसिक्वेंस कौन सा हुआ? टीवी गिरना, टूट जाना लो आउटकम है, या बंदे को चोट लगना लो है? सर टीवी को चोट लगना। टीवी वाला लो है और बंदे वाला क्या है? हाई है। हाई है सर। क्योंकि टीवी रिप्लेस हो सकता है, आदमी रिप्लेस नहीं हो सकता। अच्छा अब यहाँ पे देखें, समझने की जरूरत है। रिस्क इज इक्वल टू लाइवलीहुड मल्टीप्लाई कंसिक्वेंस। रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ अ हैजर्डस इवेंट occurring एंड द कंसिक्वेंस ऑफ द इवेंट। ठीक है, रिस्क क्या था जी? लाइवलीहुड था। लाइवलीहुड का जो रिजल्ट आया, चांस था कि ऐसा हो सकता है, और उसके बाद उस चांस के बाद क्या हुआ? चांस था कि कुछ हो सकता है नुकसान। ठीक है, चांस के बाद क्या हुआ? यहाँ पे देखें लो और हाई लाइक्लीहुड। लो लाइक्लीहुड क्या हुआ? पहले लो लाइक्लीहुड है और हाई लाइक्लीहुड है। लो लाइक्लीहुड का कंसिक्वेंस भी लो है। लो कंसिक्वेंस क्या है? टीवी डैमेज हो गया जी, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई जी। लेकिन हाई लाइक्लीहुड पे देखें कंसिक्वेंस भी हाई है, बंदे को छोड़ सकते। समझ आ गई आपको? चलें जी, यहाँ देखें, ये जो कैंटीन के बाहर एक बंदा क्या कर रहा है? हाउस कीपिंग कर रहा है। अब इस हाउस कीपिंग पे हमें क्या कर लेना चाहिए? इसको बाहर से हम बाउंड्री दे दें, बैरिकेशन कर दें? अच्छा इस बंदे को देखें जरा, ये जो बंदा जा रहा है, क्या ये बंदा सही स्पीड में जा रहा है या स्लो जा रहा है, आराम से जा रहा है? सर स्पीड में जा रहा है। स्पीड में जा रहा है। एक मिनट, फैसल ये क्लास अटेंड करो जल्दी। अच्छा स्पीड में जा रहे हैं, तो स्पीड में जा रहे हैं, जहां जहां खतरे की अलामत होगी ना उसको रेड सर्कल कर दिया गया है। ये देखें, इसको रेड कर दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है? हैंड ग्लव्स जो हैं ये भी इम्प्रॉपर हैंड ग्लव्स हैं, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? रेड कर दिया गया है।
और ये देखें जी, अच्छा कभी आपने देखा है, आप हमारे जो घर में एक बोर्ड होता है जहाँ पे हम उसको हमारे टीवी लगाने का स्विच भी होता है, बल्ब का स्विच भी उधर ही होता है, एसी का स्विच भी वहीं पे होता है, किसी फैन का स्विच भी, और उसको हमने बोर्ड बनाया होता है। और उसकी बजाय अगर हम अकेला अकेले तारे बाहर निकाल दें, ये अलग स्विच हो, एसी का हो, ये फ्रिज का हो, ये बल्ब का हो, ये फैन का हो, ये ऐसा सही है ना? ये वाला अच्छा है ना? अब जी रिस्क की पहले आपको एग्जाम्पल दिखाई गई है, अब हमने समझना है कि रिस्क असेसमेंट कैसे होती है जी। उसको आपको पता कैसे चलेगा रिस्क कम है या ज्यादा है, असेसमेंट करनी है। और इसकी भी डेफिनेशन जो है ना, वो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, कॉम्बिनेशन का, सॉरी रिस्क का स्क्रीनशॉट ले लो, और कंसिक्वेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद रिस्क असेसमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? Risk assessment is a careful examination of anything in your work environment that could cause injury or ill health. A असेसमेंट रिस्क असेसमेंट केयरफुल एग्जामिनेशन है, केयरफुल, बहुत एहतियात से हमने सोचना है, एग्जामिन करना है ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का, इन योर वर्क एनवायरनमेंट, जहां आप काम कर रहे हैं, आपके वर्क एनवायरनमेंट में, दैट कुड कॉज इंजरी और इल हेल्थ, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, इंजरी दे सकती हैं, या बीमारियां पैदा कर सकती हैं, कौन कौन सी वो वजूहात हैं, हमने एक असेसमेंट करनी है, एग्जामिनेशन करनी है। और रिस्क असेसमेंट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट यू, जो रिस्क असेसमेंट करते हो तो वो आपको महफूज कर सकता है, यू, योर वर्क फोर्स, आपके लोगों को महफूज कर सकता है, एंड अदर्स, अदर्स में कौन होता है जी? पब्लिक, विजिटर्स, बायर्स को ऑडिट करने वाला, या कोई ऑर्डर करने वाला, कोई चीज परचेज करने वाला, ठीक है। उसके बाद योर बिजनेस, और आपका कारोबार, आपका बिजनेस, ये जो है ना, इनको क्या करता है, कौन महफूज करता है? रिस्क असेसमेंट महफूज कर सकता है जी, ठीक है। हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरीड? रिस्क असेसमेंट को जी हमने आगे मालूम करना है, तो देखते हैं कैसे होता है जी। नंबर वन जो टास्क लिस्ट, वर्क टास्क, हमने जी वर्क टास्क की एक लिस्ट बनाई, वर्क टास्क की लिस्ट बनाई। लोकेशन, लोकेशन चेंज हो जाएगी, रिस्क चेंज हो जाएगा। कैसे भाई? एक काम है हाइट पे, और एक काम है जमीन पे, दोनों में रिस्क बराबर होगा या चेंज होगा? चेंज होगा। होगा सर। डेफिनेटली जो हाइट पे काम है उसका रिस्क कम होना चाहिए ना, जो ऊंचाई पे काम हो रहा है उसका रिस्क कम होना ज्यादा है। चाहिए, ज्यादा रिस्क। जो ऊंचाई पे काम हो रहा है उसका रिस्क ज्यादा है, जो ग्राउंड फ्लोर पे काम हो रहा है उसका रिस्क कम है। लोकेशन के लिहाज से, एक ऑयल एंड गैस प्लांट के अंदर आप काम कर रहे हैं, एक किसी बाहर जो है ना, किसी यार्ड वगैरह में काम कर रहे हैं, तो दोनों में रिस्क में फर्क है। पीपल चेंज होंगे, रिस्क चेंज हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल कोई दे सकता है मुझे? हाँ जी, पीपल चेंज होंगे, रिस्क चेंज हो जाएगा, कौन बताएगा? भाई देखें, एक कंपिटेंट पर्सन है, एक बंदा ऐसा है जिसको ये अगर फर्ज को लेट्स सपोज ये मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, और शाहजेब मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, आपके पास गाड़ी है, आप मुझे गाड़ी दे दोगे? भाई चलाने नहीं आती फिर भी ले जाओ। नो सर, जो हाँ, जब हायर होगा उसको जब देंगे। एक ऐसा बंदा है अनकम्पिटेंट पर्सन है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, वो गाड़ी चलाएगा तो क्या करेगा? एक्सीडेंट करेगा सर, ये रिस्क है। एक्सीडेंट करेगा। इस वजह से लोकेशन चेंज होगी, रिस्क चेंज होगा, लोग चेंज होंगे तो रिस्क चेंज हो गया। हमें कौन से लोग हायर करने हैं अपनी कंपनी में? कंपिटेंट पर्सन हायर करने हैं, ठीक है। जी सर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जी इक्विपमेंट,
इक्विपमेंट चेंज हो जाएंगे तो रिस्क चेंज हो जाएगा, जैसा इक्विपमेंट होगा वैसा रिस्क होगा, उस हिसाब से कम ज्यादा हो सकते हैं। एक्टिविटीज, काम चेंज होंगे तो भी रिस्क चेंज हो जाएंगे। आप देखें हाइट पे काम कर रहे हैं, क्लीनिंग वर्क कर रहे हैं, और जो बंदा नीचे खड़ा होकर क्लीनिंग करे और हाइट पे क्लीनिंग करे, दोनों में फर्क है ना। ये सर्कल को आइडेंटिफाई द रिस्क, पहली चीज थी लिस्ट वर्क टास्क, हमने वर्क टास्क की लिस्ट बना रहे थे। अब दूसरी चीज है हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई में क्या होता है जी, आइडेंटिफाई में ये होता है व्हाट आर द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स क्या क्या है, खतरात क्या क्या है, हु माइट बी हार्म, कौन कौन इस खतरे की सद में आ सकता है, हाउ माइट दे बी हार्म, और किस तरह इस खतरे की सद में आ सकता है। एस्टिमेट द रिस्क, नंबर 3 क्या है, ये अब सारी चीजें आपको लिख के मुझे भेजनी है। लिस्ट वर्क टास्क, लोकेशन, पीपल, इक्विपमेंट, एक्टिविटीज, और आइडेंटिफाई द रिस्क, व्हाट आर द हैजर्ड, हु माइट बी हार्म, हाउ माइट दे बी हार्म, और उसके बाद एस्टिमेट द रिस्क। यू नीड टू कंसिडर टू थिंग्स। अब आप मुझे बताएंगे वो कौन सी दो चीजें हैं हम कंसिडर करते हैं रिस्क को एस्टिमेट करते हुए। यू नीड टू कंसिडर टू थिंग्स, अभी आपको पढ़ा चुका हूं मैं, दोनों चीजें रिस्क को कंसिडर करते हुए, likelihood and consequence, likelihood and consequences, how likely is that something could go wrong, कि कितना चांस है जी, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, चांस देखना है आपने क्या है, और हाउ सीरियस वुड बी द आउटकम, हाउ सीरियस वुड द आउटकम बी, आपने देखना है कि उसका रिजल्ट कितना सीरियस हो सकता है। ये दो चीजें क्या होती हैं एस्टिमेट करने के लिए काफी होती है। देखें लाइवलीहुड में क्या हो रहा है जी, सोचा जा रहा है, लाइवलीहुड में क्या हो रहा है, सोचा जा रहा है क्या ऊपर से बंदा गिरेगा तो फिर क्या बच जाएगा या मर जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लैडर्स प्रॉपर है, ऊपर से हुक है, नीचे से हुक है, प्रॉपर हुक है, यहाँ पे लो रिस्क है जी। फिर आपने दूसरी लेटर देखी जिसके ऊपर से प्रॉपर हुक नहीं है, नीचे से प्रॉपर हुक नहीं है, और रंग्स देखें जी, इसको बोलते हैं रंग्स, RUNGS, रंग्स। रंग्स इसके एक दो टेढ़े हैं, ये भी टेढ़ा रंग्स है, और ये क्या हुआ है, क्रैक है जी, टूटा हुआ है। अच्छा जी, इसको क्या बोलते हैं, मीडियम, नीचे कोई वट्टा वगैरह रख दिया है जी, कोई चीज रख दी है एक साइड पे, एक चीज पे नहीं है। ये कौन सा रिस्क है जी, हाई। लाइक्लीहुड क्या होगा, लो, मीडियम, हाई, क्योंकि इसमें आप देखें जगह जगह रंग टूटे हुए हैं। अब कंसिक्वेंस है जी, कंसिक्वेंस में देखें यहां से जब बंदा गिरता है तो उसको कम चोट लगेगी ज्यादा लगेगी, कम कम लगेगी सर। ये लो कंसिक्वेंस है जी। अब यहाँ से जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाकर कोई गिरता है तो उसको उससे ज्यादा लगेगी, अगर फुल हाइट से कम लगेगी तो ये मीडियम कंसिक्वेंस है, और जो फुल ऊंचाई से गिरेगा वो क्या होगा, हाई कंसिक्वेंस। अब देखें इंक्रीजिंग लाइक्लीहुड था, ये देखें इंक्रीजिंग लाइक्लीहुड है, नीचे शो हो रहा है इंक्रीजिंग लाइक्लीहुड और इंक्रीजिंग कंसिक्वेंस, इंक्रीजिंग कंसिक्वेंस। अब हमें दोनों को कंबाइन करना है, रिस्क, रिस्क में दोनों चीजें कंबाइन हो गई जी। नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा है, 1 2 3 नजर आ रहे, जी ओके। अच्छा, ये देखें ये लाइक्लीहुड बढ़ता जा रहा है इधर, और इधर के ऊपर जो है क्या बढ़ता जा रहा है, कंसिक्वेंस बढ़ता जा रहा है। अब ये नंबर दे दिए हैं इसलिए ताकि हम आसानी से उसको एग्जामाइन कर सके, आसानी से समझ सके। अब नंबरिंग देखें जी, इस एक को इस एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आप, क्योंकि आपने देखा था रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई कंसिक्वेंस, ये लाइक्लीहुड है नीचे और ये कंसिक्वेंस है। इस एक को इस एक के साथ मल्टीप्लाई दिया, क्या आएगा, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्या आएगा, टू
2, और फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से क्या आएगा 3, फिर हमने 2 उठाया, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से क्या आएगा 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से क्या आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से क्या आएगा 6, फिर 3 को मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। ये हमने जी वैल्यू निकाली, ये हमने क्या निकाली वैल्यू। ये हमने वैल्यू निकाली। दोबारा समझा। नहीं समझ आई? नहीं सर, दोबारा रिपीट करना है। सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। सिंपल क्या करना है, इस एक को एक के साथ मल्टीप्लाई, फिर एक को 2 के साथ, एक को 3 के साथ, फिर 2 उठाने हैं 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 उठाने हैं 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ। आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। इसको आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल सेम वही टेबल है, आप यहाँ देखें, जस्ट मल्टीप्लाई और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, इवेल्युएट द रिस्क, रिस्क की इवेल्युएशन हुई है 1 2 3 और 1 2 3 सेम वही चीज है। नाउ दैट यू हैव सॉरी नाउ दैट यू हैव एस्टिमेटेड द रिस्क, आपके पास एस्टिमेट हो चुका है रिस्क, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट। आगे देखते हैं क्या होगा। कह रहे हैं, ये देखे ना 1 और 2, 1 और 2 ये क्या है, एक्सेप्टेबल रिस्क है ना, बिल्कुल लो रिस्क है, एक्सेप्टेबल, नो फर्दर एक्शन बट इंश्योर कंट्रोल्स आर मेंटेन, आपको मजीद कुछ भी एक्शन की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज, आपको रोजमर्रा लाइफ के एग्जांपल देता हूँ, आप अपने बाइक पे जा रहे हैं, आपका बाइक बिल्कुल ठीक है, टायर अच्छे हैं, ऑयल कंडीशन ठीक है, उसके अंदर फ्यूल भी प्रॉपर है, और बाइक की स्पीड भी ज्यादा नहीं है, आप हेलमेट भी यूज कर रहे हैं, उसके ब्रेक्स भी हैं, उसके लाइट्स भी हैं, इंडिकेटर भी हैं, और उसकी आप एक लिमिटेड स्पीड में जा रहे हैं, तो एक्सेप्टेबल है, लो रिस्क है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन नो फर्दर एक्शन, आपको मजीद फर्दर एक्शन की जरूरत नहीं, बट इंश्योर कंट्रोल्स आर मेंटेन, कि इसी जो कंट्रोल्स है ना, इनको इंश्योर करना, ये मेंटेन रहे, कहीं ऐसा ना हो आप हेलमेट उतार के जनाब आगे हैंग कर दें और स्पीड अपनी बढ़ा दें। तो इंश्योर जो अपना करना है, उसको कंट्रोल मेंटेन रखना है। इसी तरह 3 to 4 और 3 to 4 क्या है, टॉलरेबल है जी, मीडियम रिस्क है, मीडियम में क्या है, लुक टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करते रहना है। और जो 6 से 9 है, या 9 से 6 ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या प्रॉब्लम है, अनएक्सेप्टेबल रिस्क है, टेक इमीडिएट एक्शन। आपको यहाँ पे लगता है कि किसी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई मिस हो सकता है, तो आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट द रिस्क है जी, इसका स्क्रीनशॉट लें आप, इवैल्यूएट द रिस्क। अब आपने करना क्या है, एक साइड पे रखना है लाइक्लीहुड को, लाइक्लीहुड में आपने नंबरिंग देनी है, वेरी अनलाइकली, अनलाइकली, फेयर लाइकली, लाइकली, वेरी लाइकली। 1 2 3 4 5, वेरी अनलाइकली 1, अनलाइकली 2, फेयर लाइकली 3, और लाइकली 4, और 5 वेरी लाइकली। आप अपने डायरी पे लिखना है, एक साइड पे लाइक्लीहुड और दूसरे साइड पे कंसीक्वेंस, दूसरी साइड पे एक दरमियान में एक लाइन लगानी है, कंसीक्वेंस और लाइक्लीहुड। अब क्या करना है, जहां होगा ना वेरी अनलाइकली, आप प्लीज अपनी वॉइस बंद कर दें। जहां वेरी अनलाइकली होगा, उसके सामने आपको इनसिग्निफिकेंट लिखना है, न होने के बराबर, इनसिग्निफिकेंट। और जहां अनलाइकली होगा, उसके सामने आपको क्या मेंशन करना है, माइनर,
हल्की सी कोई चोट लग रहा, हल्की माइनर सा कुछ होना। और जहाँ पे फेयर लाइकली होगा वहां पे क्या होगा, मीडियम मॉडरेट मुतदिल, ठीक है। और जहाँ पे लाइकली होगा वहां कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा, मेजर। और जहाँ पे वेरी लाइकली होगा तो वो कैटास्ट्रॉफिक में आता है, फेटेलिटी में आता है, डेथ में आता है। कैटास्ट्रॉफिक होता है डेथ, कोई बड़ा हादसा हो जाना। प्लीज यार आप लोग अपने माइक ऑफ कर दिया करें। कौन है, बिलाल? इवेल्युएट द रिस्क, वही चीज चल रही है। अब उसका टेबल बड़ा कर दिया है, अब 5 का टेबल बना दिया है आपने, मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 का टेबल था, अब 5 का है। तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ भी आएगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको आज वाले टॉपिक पे पढ़ने की जरूरत है। आप इसको दोबारा जो है इस लेक्चर को यूट्यूब से देखिएगा, सुनिएगा, और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से आप जो है ना ये चीजें आपको समझ आएंगी। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको एक टेबल बनाना है, उसको समझना है, फिर दूसरा 5 वाला टेबल बनाना है, फिर 10 वाला बनाना है। तो मल्टीप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने फिर इसकी नंबरिंग लगानी है कि एक्सेप्टेबल रिस्क क्या है जी, एडिकेट क्या है, टॉलरेबल क्या है, अनएक्सेप्टेबल कहाँ पे है, ठीक है। ये आपने खुद टेबल बनाना है और फिर मुझे ये दिखाने हैं। ये देखें 3 का टेबल है, ये 5 का है, ये 10 का है। Record your findings, the location, activity and equipment being assessed, hazard and risk level, risk controls, assessor details, date and time, review detail। ये भी आपको जो है ना रिस्क को फाइंड करने में सपोर्ट करता है, रिकॉर्ड हमारा। Review your finding when changes occur, personal equipment or activities, you should review your risk assessment. It's a legal requirement to review assessment regularly. आप क्या करते हैं, आपने जनाब एक रिस्क असेसमेंट बनाई और काम पे बंदे लगा दिए। अब लोग चेंज हो जाएंगे तो आपको रिस्क असेसमेंट भी रिव्यू करनी पड़ेगी। पहले वाले लोग हो सकता है ट्रेन पर्सन हो, आप वाले अनट्रेन पर्सन हो। इक्विपमेंट पहले वाला हो सकता है ज्यादा खतरनाक हो, आप वाला कम खतरनाक हो सकता है पहले वाला कम खतरनाक हो, आप वाला ज्यादा खतरनाक हो। एक्टिविटीज हो सकता है पहले ग्राउंड फ्लोर पे हो रही है, आपने उस हिसाब का रिस्क बनाया हुआ था रिस्क असेसमेंट। अब एक्टिविटी हाइट पे हो रही है तो रिस्क असेसमेंट चेंज करना पड़ेगा। यू शुड रिव्यू योर रिस्क असेसमेंट, इट्स लीगल, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट है टू रिव्यू असेसमेंट रेगुलरली। टिप्स टू इम्प्रूव योर रिस्क असेसमेंट, आपको टिप्स दिए गए हैं आपने कैसे रिस्क असेसमेंट को इम्प्रूव करना है। टिप्स टू इम्प्रूव योर रिस्क असेसमेंट, मेक श्योर इट्स इट्स सूटेबल एंड सफिशिएंट। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो सूटेबल सफिशिएंट है। बेटर डाटा हेल्प्स मेक बेटर जजमेंट, जितना भी ज्यादा अच्छा डाटा आप लेंगे वो ज्यादा आपको जजमेंट होगी। इन्वॉल्व द पीपल इट्स लाइकली टू अफेक्ट, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करें जो वहां पे काम कर रहे होते हैं, जो वहां पे इफेक्ट होते हैं, उन लोगों को। ना कि ऑफिस में बैठ के आप अपनी मर्जी से खुद रिस्क असेसमेंट कर लें। कंडीशंस में वेरी फ्रॉम साइड टू साइड, और जहां साइड टू साइड कंडीशंस चेंज होती रहती है, वहां पे जो साइड की कंडीशन होती है वो ऑफिस में बैठ कर उसके जजमेंट नहीं दी जा सकती। कंसीडर ऑन द स्पॉट असेसमेंट, ऑन द स्पॉट असेसमेंट करनी है ना आपने, जहां काम है उधर खड़े होकर असेसमेंट करनी है। पुट रिस्क इनटू प्रैक्टिस, आपने जी प्रैक्टिस में रिस्क पुट करना है। तो अभी देखते हैं प्रैक्टिस में, ये बंदा फ्रंट पे कोई चीज लेके जा रहा है, क्या ये बिल्कुल सही लेके जा रहा है? ये बंदा जो चेयर पे बैठा हुआ है, ये बंदा चेयर पे बैठा हुआ है और टांगे ऊपर करके रख के और किसी को पेन फेंक रहा है, क्या ये बिल्कुल सही है? ये यहाँ से गिर सकता है। और अगर ये पीछे होता है, इसकी हाँ, चेयर आती है तो ये नीचे कोई चाय वगैरह गिरी है, ये स्लिप हो सकता है। ये जो चाय लेके जा रहे हैं इसके हाथ से चाय का कप एक गिर गया, दूसरा भी गिर रहा है, तो ये खुद भी स्लिप हो सकता है। यहाँ देखें सनशेड इसको अटैक कर रही है, ये काम नहीं कर रहा। ये चेयर पे है लेकिन ओवरलोडेड है, ज्यादा बुक्स उठा ली है, अब यहाँ से गिरने के चांस है। ये रास्ते में जी जाते हुए बुक रीडिंग हो रही है, आगे पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी होंगी, बुक रीडिंग रास्ते में हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है,
सर का दर्द जिस तरह हेडेक पेन हो रहा है, ठीक है, और एक्स्ट्रा पेपर उठाए जा रहे हैं जी। ये जो पेपर है, ये देखें आप, एक्स्ट्रा पेपर जो है वो उठाए जा रहे हैं इस तरह। ये देखें जी, यहाँ पे मशीन के अंदर हाथ दिया हुआ है, ये देखें मशीन के अंदर हाथ दिया हुआ है, ये झुक के खड़ा है, ये इस तरह झुक के खड़े होने से कमर का दर्द होता है, झुक के ऐसे नहीं खड़े होना। ये मटेरियल नीचे गिरा हुआ है जी, उनके कुछ भी चीज है वो उनका मटेरियल नीचे गिरा हुआ है। अच्छा ये देखें गिलास भी अपना इधर रखे, ये बिल्कुल सही है प्रैक्टिस। यही चीजें हमने देखनी है और इन चीजों को हमने अपनी साइड पे रिमूव करना होता है। ये पेपर जो उठा रहे हैं ये एक्स्ट्रा उठाया हुआ है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा। ये देखें फोर्क लिफ्ट के पायलट पे पांव रखे हुए, यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे क्या है, एक बंदा हाइट पे यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे इस साइड पे मिड रेल गार्ड रेल नहीं है, कोई हार्नेस सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना हुआ, और इसका गिरने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है ना। ये लूज मटेरियल रखा हुआ है ऊपर, इस मटेरियल का चांस भी गिरने का नहीं है। ये यहाँ से जो है वो बोर्ड लगाया हुआ है इधर तक, ये वायर इतनी जा रही है, स्लिप ट्रिप का हैजर्ड है, ठीक है। ये जो है ये बंदा ओवरलोडेड है, चीज उठा रहा है, ये भी ओवरलोडेड है, ये एक्सीवेटर चल रहा है उसके अंदर खड़ा है, ठीक है। की लर्निंग पॉइंट कितने थे? व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट, हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरीड आउट। आज का हमारा इतना ही था जनाब। अब आपने ये टेबल बनाने हैं, 5 का टेबल, 3 का टेबल, 10 का टेबल, और ये लिखना है एक्सेप्टेबल, टॉलरेबल, अनएक्सेप्टेबल। उसके बाद और मुझे भेजना है। यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो आप। ये जिस तरह क्वेश्चन में कर रहा होता हूँ वही क्वेश्चन नीचे यूट्यूब पे कमेंट में कर लिख सकते हो कि जी यहाँ पे लाइक्लीहुड कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे मीडियम है, यहाँ पे हाई है। तो वो वहाँ पे आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद a risk assessment helps to protect you, your workforce and other your business। रिस्क असेसमेंट का डेफिनेशन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, याद करने लिखने हैं, मुझे भेजने हैं, ठीक है। जब ये हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये अगर आपको अच्छे अंदाज से आ गया तो मॉड्यूल 3 आपको समझ आ जाएगी। अगर ये आपने ना किया तो मॉड्यूल 3 आपको समझ नहीं आएगी। आपने इसको बेहतर अंदाज से करना है ताकि मॉड्यूल 3 की भी हमें समझ आए। ठीक हो गया? ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। बिल्कुल शेयर कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। माशाल्लाह। और सर वो मॉड्यूल 1 और जो हैजर्ड वाला था वो भी शेयर कर देंगे। मॉड्यूल 1 ठीक है, मॉड्यूल 1 और 2 भेज देता हूँ मैं अभी। और जहाँ तक बात है उसकी, हैजर्ड वो भी भेज देता हूँ, अभी भेज देता ओके सर, थैंक यू। हूँ। ओके डियर, ओके डियर, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।